आपका लोक निर्वाह कैसे होता है, इस पर आपने कभी विचार किया है? हम सनातन धर्मी भगवान को और प्रारब्ध को मानते हैं, किंतु केवल बात करने के लिए मानते हैं, यह हृदय से मानते हैं। सच्चाई तो यह है कि अधिक लोग केवल अपने उद्योग पर, पाप पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है तो झूठ, छल, कपट आदि का आश्रय क्यों लिया जाता है? आप कहते हैं मन कहीं ठहरता नहीं, कन्हाई में लगता नहीं। तब सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है। अपने शास्त्र कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से अविचल स्मृति बनती है। आप कहते हैं कि हमारा आहार तो शुद्ध है, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, गौ का दूध घी काम में लेते हैं, कोई अपवित्र वस्तु मुख में नहीं डालते। आपकी बात ठीक हो सकती है, किंतु मनु महाराज कहते हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे ही शुचिः स शुचिः न मृद्धारी शुचिः। सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता सबसे प्रधान है। जिसका धन पवित्र है वह पवित्र है, केवल मिट्टी पानी से पवित्र होने वाला पवित्र नहीं है। अभी पिछले वर्षों में वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाने की बहुत चर्चा फैली। अधिकांश वनस्पति बनाने वालों ने यह काम किया। उनमें जैन और केवल शाकाहारी भोजन करने वालों की संख्या बड़ी है। इस प्रकार दूसरों को छल से अपवित्र वस्तुएं खिलाने वाले, मादक पदार्थों का व्यवसाय करने वालों का अंतःकरण तो पहले से लोभ से कलुषित है। वे स्वयं बहुत शुद्ध आहार करें तो इतने से उनका हृदय कैसे शुद्ध हो जाएगा? आप झूठ, चोरी, छल अपनाए रखेंगे अथवा व्यवसाय में मिलावट करेंगे, मादक द्रव्य बेचेंगे तो केवल आहार शुद्धि आपके हृदय को शुद्ध नहीं कर सकेगी। किसी सरोवर में गंदा नाला भी डालते रहें और थोड़ी निर्मली भी डालें तो सरोवर का जल स्वच्छ बनेगा। आप कहते हैं कि आज छल कपट के बिना, झूठ बोले बिना संसार का व्यवहार नहीं चलता, कोई व्यापार नहीं चल सकता। इसका अर्थ है कि जीवन निर्वाह अथवा परिवार का पालन प्रारब्ध के अनुसार या ईश्वरीय विधान से नहीं होता, वह तो आपके छल कपट झूठ आदि से ही होता है। आप ऐसा मानते हैं। जो लोग बहुत चतुर हैं और भरपूर झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, वे सब संपन्न ही हैं। जो ईमानदार और सच्चे हैं वे बहुत संपन्न नहीं भी हो सकते हैं, किंतु क्या ऐसे सब लोग दरिद्र ही हैं? जो छल, असत्य आदि अपनाता है उसका चित्त शंकित रहेगा या नहीं? जिसमें अपने शरीर, सम्मान और परिवार के प्रति गाढ़ आसक्ति नहीं है, जो लौकिक सुख सफलता का ही प्रेमी नहीं है, वह क्या अनासक्त भाव से झूठ बोलता तथा छल कपट आदि करता है? जब आप जानबूझकर संसार की आसक्ति बढ़ा रहे हैं, असत्य, छल आदि अपनाए हैं, तो आपके हृदय में संसार भरा है या नहीं? हृदय में संसार भी बसाए रखा जाए और श्री व्रजराज कुमार भी आ बसे, यह आप कैसे आशा करते हैं? आप जानते तो हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकही, रवि रजनी एक ठाम। कन्हाई नवनीत प्रिय है, यह माखन की और माखन के समान शुद्ध, श्वेत, कोमल, सरस चित्त की भी चोरी कर लेता है, किंतु अहंकार, लोभ, द्वेष, कलुषित हृदय से तो ये दुर्योधन के बड़े भारी स्वागत की प्रस्तुति भी इसने ठुकरा दी। यद्यपि दुर्योधन भी संबंधी ही था, श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उसने अपनी पुत्री ब्याही थी। कन्हाई को ऊपरी शौचाचार का कदाचित पता भी नहीं होगा। संपूर्ण वेदों के आदि प्रवर्तक, वैदिक परंपरा के परम आचार्य ब्रह्मा जी इसीलिए भ्रम में पड़े क्योंकि उन्होंने देखा कि नंद नंदन तो गोप कुमारों का उच्छिष्ट छीन झपट कर भी खा रहा है।
यह किसी से पूछता ही नहीं कि यह नैवेद्य तेरी माँ ने स्नान करके बनाया है या बिना स्नान किए। नैवेद्य भी कोई पकवान नहीं, भात और दही व्रज के साथ लाया। उसे लेकर बालक गायों के पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हैं। वह भी अमनिया नहीं झूठा। लेकिन वे गोप बालक, उनके माता पिता स्वजन कैसे, सब केवल श्री कृष्ण के प्राण। श्री कृष्ण का प्राण, उनमें अपने शरीर, परिवार या मान मर्यादा का किंचित मोह नहीं। और उनका धन तो उनकी गायें जो उनके श्रम, उनकी श्रद्धा से पालित पोषित होती थीं। आप जानते हैं कि कोई अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ पाता। कन्हई का सहज स्वभाव है परम शुद्ध प्रेम पूत हृदय में भी बैठना, नाचना, क्रीड़ा करना। यह कहता तो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रेतात्मनः। पत्ता, फूल, फल, जल आदि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, वह भक्ति पूर्वक अर्पित पदार्थ में एकाग्र चित्त से भोग लगाता हूँ। आप क्षमा करें, यह गोप कुमार की बात है। यह श्याम सुंदर ने न दंडी सन्यासी है और न याज्ञिक ब्राह्मण। अतः इसने ब्राह्मण अब्राह्मण तो क्या, हिंदू अहिंदू की बात भी नहीं की। जो कोई भी हो, किंतु अर्पित करे भक्तया। आप तिलक लगाने को, माला कंठी को भक्ति मानते हैं, या जप पाठ पूजन कीर्तन आदि को। भक्ति है प्रीति का परिपक्व स्वरूप और एक ही हृदय में संसार तथा श्री कृष्ण दोनों के प्रति आसक्ति प्रीति रह सकेगी। बिनु विश्वास भगति नाही। आप में इस नटनागर पर विश्वास है। यदि इस पर, इसकी उदारता पर ठीक विश्वास हो तो जीवन में भय, आशंका, सत्य, छल, कपट टिके रह सकेंगे। रक्षतीति विश्वास है। शरणागति के लक्षणों में ही है कि भगवान मेरी प्रत्येक विपत्ति से प्रत्येक समय रक्षा करेंगे। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मलिन धन वाला पुरुष निर्मल मन रह सकता है। जिसके मन में लौकिक आसक्ति और कामना नहीं है, उससे छल कपट हो सकते हैं। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वह सोच समझ कर ही कर रहे हैं। आप यदि उसे उचित भी मानते हैं, आपकी बुद्धि भी उसका समर्थन करती है, तब तो आप में परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। लेकिन यदि आप उसे उचित नहीं मानते, उसे अपनी दुर्बलता मानते हैं, तो आप में परिवर्तन की आशा है। अनेक बार भले और समझदार लोग भी कुछ भूलें करते हैं, उन्हें अपनी भूल ही नहीं लगती। उन दिनों मैंने आयुर्वेद के एक निघटुके ग्रामीण वनस्पतियों का थोड़ा अध्ययन किया था। आसपास के ग्रामीण रोगी आते थे तो उन्हें औषधि बता देता था। एक दिन एक गांव के ठाकुर आए। उन्हें शौच के मार्ग से रक्त जाता था, बहुत अधिक जलन होती थी। उन्होंने बतलाया, मैंने आस पास के वैद्यों और काशी में सत्यनारायण शास्त्री की भी औषधि की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने मन में कहा, जब इतने बड़े चिकित्सक कुछ नहीं कर सके तो मैं कौन सा तीर मान सकता हूँ। स्वभावतः मैं बहुत गंभीर हो गया। सोचने लगा कि अंततः इनके रोग का ऐसा क्या कारण है कि उस तक चिकित्सकों की दृष्टि नहीं जाती। कुछ क्षण सोचकर मैंने उनसे पूछा, क्या आपने किसी का हक छीन या दबा लिया है और इससे उसे बहुत कष्ट है? आपकी ओर से किसी के चित्त में जलन है? केवल द्वेषवश वह जलन नहीं होनी चाहिए। मैं किसी का हक क्यों छीनूंगा? मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया। तनिक गंभीर होकर विचार करें। मैंने उनसे अनुरोध किया, इसका आपके रोग से संबंध है। समीप बैठे लोग कह रहे थे कि वे बहुत भले और ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु कुछ सोचकर वे बोले, मेरी एक विधवा भाभी है, वे अपने मायके में रहती हैं, मुझसे वही जलती है। उन्होंने कोई मंत्र या टोटका कराया है? आपने उनका हक उन्हें दिया है? मैंने पूछा। वे हमारे यहाँ रहें तो मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, वे कहने लगे। किंतु वे मायके में रहेगी
तो उन्हें जो कुछ दिया जाएगा उसे भाई भतीजों को दे देंगी। मैंने उनकी आर्थिक स्थिति पूछताछ कर उनसे कहा, आपको स्वस्थ होना हो तो अपनी भाभी को 100 रुपया महीना मनी ऑर्डर से भेजा करें। उनका जी जलता रहेगा तो आपका रक्त और जलन दूर नहीं होगी। समझाने पर वे मान गए। 2-3 महीने पीछे फिर आए और बोले, अब दवा दे दीजिए, मेरा रोग रुपए में 4 आना शेष बचा है। मैंने पूछा, आप अपनी भाभी को क्या भेजते हैं? 25 रुपया महीना। अकेली स्त्री के लिए इतना बहुत है। उन्होंने मुझे समझाना चाहा। आपकी दवा ही यह है कि उन्हें कम से कम इतना और भेजा कीजिए। मेरे यह कहने पर वे चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपके लोक व्यवहार के धर्म अधर्म का आपके स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तब आप कैसे आशा कर सकते हैं कि उसका आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपके व्यवहार से कोई दुखी या उद्विग्न होगा तो उसके अंतर्यामी रूप में जो स्थित है वह आपसे संतुष्ट प्रसन्न हो सकेगा। अतः आपके लोक निर्वाह में ये दृष्टि बहुत आवश्यक है कि जानबूझकर या प्रमादवश आपके व्यवहार से किसी दूसरे को पीड़ा न हो। विशेषतः कोई साधनहीन दुर्बल आपके द्वारा पीड़ित उद्विग्न न हो। रही मन हाय गरीब की, हरिसो सही न जाए, मरी खाल की, श्वास से सार भस्म हो जाए। भगवान को आप अनाथ नाथ दीन बंधु कहते हो। उसके ऐसे बंधुओं को आपसे कष्ट होगा तो वह आपसे प्रसन्न हो सकेगा? एक नवयुवक ने एक बार कहा, आप पिताजी को कह दे कि वे आपकी बात मानते हैं। इस बुढ़ापे में क्यों कष्ट उठाते हैं? घर में कोई अभाव नहीं और उनका कोई तिरस्कार भी नहीं करता, किंतु आश्रम में पड़े हैं, इससे मेरी बदनामी होती है। मैंने उसके पिता से बात की। उन्होंने बतलाया, अनेक बार मना करने पर भी लड़का व्यापार में उल्टा सीधा किए बिना मानता नहीं। कह देता है, पिताजी आजकल इसके बिना काम नहीं चलता, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया है। आश्रम में थोड़ी सेवा कर देता हूँ, मुझे अब 2 समय भोजन ही तो चाहिए। बात उन वृद्ध की मुझे उचित लगी। आप स्वयं कोई अनुचित काम नहीं करते, आपका उपार्जन पवित्र है, किंतु जिस सम्मिलित परिवार में रहते हैं उसके दूसरे सदस्य जो उचित अनुचित करते हैं उसे जानते हुए भी मौन तो रहना ही पड़ता है। यह आपका मौन उनके अनुचित कामों में आपको भी भागीदार बनाता है या नहीं? आप जानते हो कि पिता के कर्मों में पुत्र को, पुत्र के कर्म में पिता को भाग प्राप्त होता है। पति पत्नी तो एक दूसरे के कर्म में बराबर के भागीदार होते हैं। यह कर्म विनिमय किस आधार पर होता है? आसक्ति के आधार पर। जहाँ आपकी आसक्ति है वहाँ कर्म में भी कुछ भाग मिलता है। फिर जहाँ संबंध स्पष्ट बना है वहाँ आप दायित्व से सर्वथा कैसे बच सकते हैं? जिस प्रकार आपके अंतःकरण आपके न जानते हुए भी बहुत सा मल जमता रहता है, जैसे आपके शरीर और वस्त्र पर अनजान में ही बाहरी धूली धुआं आदि पड़ते रहते हैं और उन्हें मैला करते रहते हैं, इसमें आप जहाँ तक संभव होता है अपने शरीर और वस्त्रों को गंदा होने से बचाते रहते हो और समय समय पर स्नान तथा धुलाई से उन्हें स्वच्छ करते रहते हो। यह क्रम बराबर चलाना पड़ता है। इसे अमुक समय सदा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लोक निर्वाह और एवं लोक व्यवहार में भी सदा सतर्क रहकर आंतरिक मल को बचाते रहना पड़ता है। इस पर भी अनजान में संग दोष, वातावरण दोष से जो मलिनता आती रहती है उसे सत्संग, परोपकार, सेवा, भजन पूजन से स्वच्छ करते रहना आवश्यक होता है। एक मित्र ने पूछा, अमुक संबंधी आर्थिक दृष्टि से असहाय और शरीर से भी रोगी हैं, किंतु वे आंख बचाकर अमुक अमुक दुर्गुण छोड़ नहीं पाते, उनके साथ क्या किया जाए? उन्हें रोगी मानकर उनकी सेवा तथा पालन तो कर्तव्य है, मैंने सम्मति दी, किंतु वे यदि कभी जुए आदि से कुछ ले आवे तो उसका किंचित भी उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। इससे वे अपमानित अनुभव करते हैं
दुखी होते और जोर जोर से चिल्लाते हैं। उन मित्र ने कहा, उनका दुखी होना और चिल्लाना भी उनके दोषों की भांति सहना चाहिए। मैंने कहा, अंततः रोगी के मल मूत्र कफ पीव दुर्गंध को सहकर भी स्वच्छ किया जाता है या नहीं? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो निश्चय उसमें कन्हाई आवेगा, इसकी स्मृति बनी रहेगी हृदय में, किंतु अंतःकरण शुद्ध बना रहे इस विषय में अपने लोक निर्वाह में भी आपको बहुत सावधान तथा सचेष्ट रहना होगा।